नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। चुनाव के बाद हाईकमान करेगा सीएम पद का फैसला। कांग्रेस के निर्वाचित विधायक चुनेंगे अपना नेता, कहा स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने। 5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने किए बेहतरीन कार्य। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा जिसका लाभ, सोलन में बोले अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल। सुंदरनगर में ओम साई सेवा समिति ने शुरू की एक नई पहल। लड़कियों को सिखा रहे आत्म रक्षा के गुर, अब लड़कियां करेंगी अपनी रक्षा खुद। और धावक कल्पना परमार ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम किया रोशन। संस्कृति मंत्री गोविंद गोवड़े ने कल्पना को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। राज्य के मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनावों के बाद पार्टी हाईकमान करेगा, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के निर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के निर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। वहीं सरकार और संगठन में टकराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मिशन रिपीट पूरा करना है तो तालमेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आ रही खबरों से लोगों में भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जिन्हें समय रहते दूर किया जाना चाहिए। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की खबरें भी आ रही है, लेकिन इस बात का फैसला भी हाईकमान को करना है। उन्होंने कहा कि वैसे उन्हें सुखविंदर सिंह सुक्खू से कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख जीरो टॉलरेंस का है। मुख्यमंत्री पर चल रहे मामलों को उन्होंने बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि ये मामले प्रतिशोध की भावना से बनाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं। केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया है। कौल सिंह ने कहा कि स्वाइन फ्लू हमेशा सर्दी में होता है, ऐसे में गर्मी के मौसम में इसका फैलना शोध का विषय है। अभी तक स्वाइन फ्लू से एक व्यक्ति की मौत हुई है और बाकी जगहों पर जितने भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू की दवाइयां भी बद्दी में बन रही है। हर जिला अस्पताल को दवाइयां दे दी गई हैं और सभी सीएमओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल के लोगों की ईमानदारी को लेकर दुनिया भर में बेहतर छवि है, मगर एक व्यक्ति की वजह से हिमाचलियों के सम्मान को ठेस पहुंची है। ये बात हिमाचल भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री मंगल पांडे ने सर्किट हाउस मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हिमाचल के लोगों की ईमानदारी को लेकर दुनिया भर में बेहतर छवि है, मगर एक व्यक्ति की वजह से हिमाचलियों के सम्मान को ठेस पहुंची है। शनिवार को मंडी में पहली बार पहुंचे मंगल पांडे ने कहा कि हिमाचल की छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी में वे पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सत्ता परिवर्तन में छोटी काशी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जमानत पर चल रही है, अब आगे अधिकारियों को भी बेल लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देने में नाकाम रही है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर चले जाना चाहिए।
मंगल पांडे ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लागू करने और प्रदेश के गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम सरकार और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद रामशु शर्मा, पूर्व मंत्री एवं विधायक गुलाब सिंह ठाकुर, जयराम ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने ऊना में अनुसूचित जाति परिवार के घर भोजन कर संदेश दिया कि भाजपा क्षेत्रवाद, जातिवाद, वर्गवाद की राजनीति नहीं करती। हिमाचल के ऊना में दलित के घर अतिथि बनकर गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा को इस रोटी का स्वाद इतना भाया कि वह निवाला लेने के साथ ही तारीफ भी करते रहे। चूल्हे की आंच से पकी मक्की की रोटी के साथ उन्हें आम का खट्टा, करेला, दही, चावल, भिंडी, दाल, मूंगी और सलाद परोसा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने जमीन पर बैठकर खाना खाया। बताया जाता है कि प्यार के साथ परोसे गए खाने पर नड्डा एकदम बोल पड़े कि चूल्हे की आंच से पकी रोटी का स्वाद वह जीवन भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि सालों बाद उन्हें ऐसी चूल्हे पर पकी रोटी खाने को मिली है। केंद्रीय मंत्री सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी दलित परिवार के घर में भोजन किया। खास बात यह है कि ऊना के निर्मल शंकर दास उस समय फूले न समाये जब केंद्रीय मंत्री दोपहर को उनके घर पहुंचे। बड़े ही सहज भाव के साथ न केवल उन्हें गले लगाया बल्कि जमीन पर बैठकर स्वास्थ्य मंत्री ने खाना भी खाया। निर्मल शंकर दास भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व सचिव हैं। वह अपने वार्ड से भी पार्षद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद अनुराग ठाकुर, अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक वीरेंद्र कंवर, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा व नव अध्यक्ष अमरजोत वेदी, हरोली भाजपा नेता रामकुमार, हरिओम भनोट और बलवीर बग्गा भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। खत्री सभा मंडी में मंडी जिला पेंशनर संघ के चुनाव करवाए गए। चुनाव में जिला भर के पेंशनर प्रतिनिधियों ने भाग लिया व हरीश शर्मा को सर्वसम्मति से तीसरी बार संघ का जिलाध्यक्ष चुना गया। रविवार को मंडी की खत्री सभा में मंडी जिला पेंशनर संघ के चुनाव आयोजित करवाए गए। चुनाव में जिला भर के पेंशनर प्रतिनिधियों ने भाग लिया व हरीश शर्मा को सर्वसम्मति से तीसरी बार संघ का जिलाध्यक्ष चुना गया। संघ के सभी सदस्यों ने हरीश शर्मा को गर्मजोशी से बधाई दी व आशा व्यक्त की कि वे संघ की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि संघ द्वारा उन्हें तीसरी बार प्रधान चुना गया है, जिसके लिए वे संघ के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं व पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से संघ के लिए कार्य करेंगे। इस बैठक के अंदर जो कि आज खत्री सभा में हुई, इसमें सबसे बड़ी जो प्रेजेंटमेंट रही है कि सरकार द्वारा जो 17 दिसंबर 2016 को पीटर हाउस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है 5, 10, 15% की, उसकी नोटिफिकेशन जारी ना करने पर पूरे जिला का रोष पाया गया। हमारे जिला के 10 शाखाओं ने भाग लिया और इसमें लगभग 150 डेलीगेट शामिल हुए, जिसमें कि मुझे दोबारा जो है मौका दिया गया है सेवा का। और इसमें बहुत से बड़े वरिष्ठ लोग मेरे साथ आए हैं, सभी ने समर्थन दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में पेंशनरों की इच्छा के अनुसार काम करने का प्रयास करूंगा और जो कमियां रही हैं उनको पूरा करूंगा। उन्होंने संघ की मांगों को सरकार के समक्ष रखने की वचनबद्धता भी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल।
वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले 8 साल से समाज सेवा में कार्य कर रही मंडी जिला की ओम साई सेवा समिति ने अब एक नई पहल शुरू की है। समाज के कल्याण में कार्य करने वाली समिति आजकल लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। लड़कियों को राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाना है, ताकि लड़कियां अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सके और मुसीबत के समय अपनी रक्षा खुद कर सके। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन प्रदेश स्तर पर भी होने चाहिए, ताकि लड़कियां आत्मरक्षा के गुर सीखकर अपनी रक्षा कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस तरफ पूरे देश व प्रदेश में लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएं, तो लड़कियां हर समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आज ओम साई सेवा समिति ने डुडौर में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि नेशनल लेवल के जो कराटे कोच हैं उन्होंने भाग लिया और उन्होंने जो है ओम साई सेवा समिति के साथ मिलके 20 से अधिक लड़कियों को जो है आत्मरक्षा के गुण सिखाए, जिसमें कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया गया। मैं चाहता हूं कि हिमाचल और देश भर में इस तरह के कार्यक्रम जो है चलते रहे, ताकि लड़कियां जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सके और उन जो आत्मरक्षा के गुण उनमें भर कर आ सके, ताकि वो जो है अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद से कर सके। शिविर में जिला भर की करीब 20 लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मंडी जिला कांग्रेस प्रवक्ता आकाश शर्मा ने बीजेपी के प्रभारी व सांसद द्वारा सरकार पर की जा रही टिप्पणी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि पहले तो केंद्र सरकार व सांसद महोदय को 3 वर्ष का रिकॉर्ड पेश कर जनता को उनकी व सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को प्रकट करना चाहिए व जनता को अवगत करवाना चाहिए कि 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितनी योजनाओं व कितने शिलान्यास किए हैं। पिछले दिन माननीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी और सांसद रामस्वरूप जी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है विगत 4 वर्षों में कोई भी कार्य न किया गया। तो मेरा ये कहना है माननीय सांसद से और प्रभारी से कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो वीरभद्र सिंह जी ने कई जनहितैषी फैसले किए जो सर्वोपरि थे, और उनके फैसलों में चाहे वो छात्राओं के थे, विधवाओं के थे, महिलाओं के थे, बुजुर्गों के थे, सभी वर्गों का और खासकर कर्मचारियों का जो है विशेष ध्यान रखा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज उन्हें 3.25 वर्ष बने हुए हो गए हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के, तो उन्होंने कौन से कार्य जो है
वो मंडी के लिए किए और क्या उनकी विशेषताएं रही इस कार्यकाल के दौरान। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज तक केंद्र सरकार ने जो भी कार्य किए वो कार्य पिछली यूपीए सरकार के थे और वही रिबन जो है उन्होंने काटे। क्या उन्होंने कोई नई परियोजनाएं की, क्या उन्होंने कोई नए शिलान्यास किए और कैसे उन्होंने जो है वो खासकर हिमाचल प्रदेश को और पूरे भारतवर्ष को लाभान्वित किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर छींटाकशी करना बहुत आसान है, लेकिन अपने कार्यों को लोगों के प्रति उजागर करना यह होना चाहिए। और सांसद महोदय को अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना चाहिए लोगों के समक्ष कि उन्होंने कौन सी केंद्रीय योजनाएं जो है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए लाई। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. रविवार को मंडी के ब्यास सदन में प्रदेश भर के प्रशिक्षित परिचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षित परिचालकों ने सरकार व परिवहन मंत्री से जल्द ठोस नीति बनाने की उम्मीद जताई। प्रशिक्षित परिचालक संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष नरेश पठानिया ने मीटिंग की अध्यक्षता की व पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रशिक्षित परिचालक संघर्ष समिति के अनुसार परिवहन निगम की बीओटी में जो कंडक्टरों के 1000 पद भरने का निर्णय लिया गया है, उन्हें निगम प्रशिक्षित परिचालकों से ही भरे, क्योंकि लंबे अरसे से प्रशिक्षित परिचालक निगम की बसों में परिचालक का कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षित परिचालक संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष नरेश पठानिया ने कहा कि संघर्ष समिति ने सरकार से स्थायी पॉलिसी व परिचालक भर्ती में प्रशिक्षित परिचालकों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की है। हमारा मुख्य मांगे यही है कि जो 2 वर्षों से प्रशिक्षित परिचालक परिवहन निगम की बसों में परिचालक का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक कोई सरकार द्वारा कोई ठोस नीति का प्रावधान नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं जो 1000 पद अब परिवहन निगम परिचालकों के भरने वाला है, उसमें प्रशिक्षित परिचालकों को प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं से ये पद भरे। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने संघर्ष समिति की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि परिचालक भर्ती में इन प्रशिक्षित परिचालकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से संघर्ष समिति की वार्ता करवाएंगे। हमारे कानून मंत्री हैं ठाकुर कौल सिंह जी, उनसे हम वार्ता करके जो 1000 पोस्टें हिमाचल सरकार ने इंट्रोड्यूस की है कंडक्टरों की, उन पोस्टों के लिए हम उनसे यही निवेदन करेंगे और परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलके, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेनिंग शुदा जो कंडक्टर है हमारे पास दो सालों से बेरोजगार बैठे हैं, उनके परिवार को एक लालसा है, उनको चाहत है कि हमारे परिवार का कोई मुखिया उसमें सरकारी नौकरी पे जाए। तो हमने यही आज वार्ता की, यहाँ पे सबसे बैठ के जो एसोसिएशन के लोग आए हैं पूरे प्रदेश के। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सोलन की धावक खिलाड़ी कल्पना परमार ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्हें गोवा सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गोवड़े ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
गोवा के पणजी स्थित दीनानाथ मंगेशकर कला अकादमी में 29 मई को आयोजित समता साहित्य अकादमी मुंबई की ओर से आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सम्मान समारोह में कल्पना परमार को प्राइड ऑफ नेशन अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें गोवा सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गोवड़े ने उन्हें प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गोवा से सोलन लौटी कल्पना परमार ने बताया कि पुरस्कार मिलने से वे उत्साहित हैं और वे 10 जून 2017 को मुंबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुंबई रिले मैराथन की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में उन्हें मुंबई में राष्ट्रीय क्रीड़ा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला अवार्ड है। ये जो गोवा में मुझे समता साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, वो मुझे प्राइड ऑफ नेशन के अवार्ड से सम्मानित किया है और ये प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड जो है मुझे मेरे खेलों में प्रशंसनीय योगदान के लिए मिला है। अवार्ड जो मुझे मिला है ये गोवा में कला और संस्कृति मंत्री गोविंद वाडेकर जी ने प्रदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से मुझे बस ये है कि मुझे लीव्स जरूर मेरी सैंक्शन होती है। इसके अलावा तो मेरा ये सब इंडिविजुअल है। जैसे मैं बाहर खेलने जाती हूँ, मैं अपने जीपीएफ से पैसे निकाल के जाती हूँ। और दूसरे राज्यों को की बात अगर हम करें तो उन राज्यों में जो है खिलाड़ियों को हर एक जगह जाकर सरकार जो है उनको प्रोत्साहन देती है। हमारी सरकार को भी चाहिए कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, चाहे वो किसी भी उम्र का है, उनके लिए कोई एज के बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। वो नेशनल लगा रहा, इंटरनेशनल लगा रहा, वर्ल्ड लेवल लगा रहा, खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही होता है। बता दें कि कल्पना परमार ने मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देश विदेश में न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने जापान, सिंगापुर में मास्टर्स एथलेटिक्स के एशियन मुकाबले में भाग लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड मास्टर प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ल्ड मास्टर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली वह प्रदेश की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चुनाव के बाद हाईकमान करेगा सीएम पद का फैसला। कांग्रेस के निर्वाचित विधायक चुनेंगे अपना नेता, कहा स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने। 5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने किए बेहतरीन कार्य। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा जिसका लाभ। सोलन में बोले अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल। सुंदरनगर में ओम साई सेवा समिति ने शुरू की एक नई पहल। लड़कियों को सिखा रहे आत्मरक्षा के गुर। अब लड़कियां करेंगी अपनी रक्षा खुद। और धावक कल्पना परमार ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम किया रोशन। संस्कृति मंत्री गोविंद गोवड़े ने कल्पना को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित।